तो जय हिंद दोस्तों सभी को। दोस्तों, आपके बीएसएफ ट्रेडमैन की नई भर्ती का आपको इंतजार है और आप उसके इंतजार में बैठे हैं कि आपकी नई भर्ती कब आने वाली है। दोस्तों, आपके बीएसएफ ट्रेडमैन की जो नई भर्ती है वो बहुत जल्द बोले तो फरवरी और मार्च महीने में आपकी बीएसएफ ट्रेडमैन की नई भर्ती क्या है, आने वाली है। देखिए, ये आपकी बीएसएफ की वीरांगना है, ये आपकी बीएसएफ की जो राजस्थान की अगर हम बात करें कि ये कहाँ का है, तो ये आपके कहाँ का है, राजस्थान का है। कहाँ का है, राजस्थान का। अगर हम इसकी बात करें, ये आपका, ये देखिए, ये आपका बांग्लादेश बॉर्डर का है। कहाँ का है, आपके बांग्लादेश बॉर्डर का। ठीक है, ये देखिए। तो इस तरह से अगर आपका भी सपना है, आपको भी लगता है कि आपको देश की सेवा करनी है, आपका भी इस तरह से सपना है, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हो। क्या कर सकते हो, ज्वाइन। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत तो करनी ही है, बिना मेहनत के होता क्या है। चलिए ठीक है, अब आप अभी आपके बीएसएफ ट्रेडमैन का रिजल्ट आ चुका है, अब है आपको नई भर्ती का इंतजार। अगर आपको दोस्तों जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, कमेंट जरूर करें और बताएं आप किस स्टेट से हैं, हमारी वीडियो कहाँ कहाँ तक आप लोगों को जानकारी अच्छी लग रही है और आप लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं बीएसएफ ट्रेडमैन की नई भर्ती के बारे में। ठीक है, चलिए। तो आपको पता है बीएसएफ ट्रेडमैन में क्या क्या होता है आपका, यानी इसमें कितने आपके होते हैं। जैसे आपका कुक होता है, ट्रेडमैन में कितने कैटेगरी आती हैं, एक कैटेगरी में डिवाइड करें तो आपका कुक होता है, हम लिख दे रहे हैं क्या क्या होते हैं। ठीक है, क्या होता है आपका कुक, और आपका स्वीपर क्या होता है, स्वीपर। अगर हम बात करें तो इधर वाटर कैरियर, इधर हम बात करें तो टेलर, इधर हम बात करें तो बार्बर, इधर हम बात करें तो बेटर हो गया, बेटर, इधर हम बात करें तो कोबलर, कोबलर। 1 2 3 4 5 6 7 कितने हो गए आपके, कोबलर हो गया, वाटर कैरियर हो गया, टेलर हो गया, स्वीपर हो गया, बेटर हो गया, कोबलर भी हो गया, कुक भी हो गया। ठीक है, कोई रह रहा होगा तो अभी हमें याद आ जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कुक की। तो अब बात कर लेते हैं किसकी, कुक की। तो कुक का काम खाना बनाना, कुक का काम खाना बनाना, यानी जो भी आपका खाना मैस चलता है वो पूरे किसके भरोसे चलता है, यानी खाना कौन बनाते हैं, कुक बनाते हैं आपके। बात करें स्वीपर की, किसकी, स्वीपर की। अभी इनके काम की बात कर रहे हैं, पर हम लोग डिटेल में सब कुछ जानेंगे इसके बारे में। बात करें स्वीपर की, तो स्वीपर का काम होता है साफ सफाई। क्या होता है, स्वीपर का काम होता है आपका सफाई। बात करें टेलर की, तो आपको पता ही है टेलर, टेलर का काम होता है सिलाई। क्या होता है, सिलाई। टेलर का काम क्या हो गया आपका, सिलाई हो गया। अगर हम बात करें कोबलर, इसका आपको पता नहीं होगा तो हम बता दे रहे हैं। कोबलर, तो कोबलर का होता है आपका जूतों की मरम्मत, जूतों की मरम्मत। क्या होता है कोबलर का काम, जूतों की मरम्मत। ठीक है, अब हम बात करें किसकी, बेटर। तो बेटर आपको पता ही होगा, इधर लिख देते बेटर। बेटर का आपको पता ही होता है, आपने होटल में बेटर देखे होंगे। तो बेटर का काम क्या होता है, जब पार्टियां मार्टियां होती हैं उनमें क्या है, जो खाना परोसना मरोसना और ये पानी मानी, ठीक है, परोसना, खाना हटा देते, परोसना लिखा जा सकता है इसको, क्या, परोसना। ठीक है, अगर हमने कहा बेटर का काम परोसना होता है, वाटर कैरियर, तो अब आपके वाटर कैरियर, वाटर कैरियर, इसका काम क्या होता है आपके, तो इसका काम भी खाना ही बनाने में होता है, वाटर कैरियर का। आप बोलोगे ड्राइवर, तो ड्राइवर इससे नहीं होता, ड्राइवर के लिए अलग से होता है। ठीक है, चलिए अब आपका क्या रह गया, टेलर हो गया, कोबलर हो गया, स्वीपर हो गया है। तो 2 2 4 2 6 हो गए, 2 2 4 2 6 एक साथ धरते तो आपके कोबलर हो गया है। बार्बर, क्या रह गया, बार्बर, बार बार,
इसका काम बाल काटना। क्या होता है? बाल काटना। क्या होता है? बाल काटना। तो इधर ये आपके क्या हो गए? ट्रेड हो गए, और वो उस ट्रेड का काम कि कौन से ट्रेड का क्या काम रहता है। तो आपके इन ट्रेडों का यही काम रहता है। टेलर का सिलाई करना होता है, कॉबलर के जूते की मरम्मत। तो आप बोलोगे जूतों की मरम्मत क्या होता है? जूतों की मरम्मत होता है आपके, जब आप परेड होती है या आप कहीं बटालियन में होते हैं, कहीं भी आप कहीं जाते हैं, तो जूतों पर जो पॉलिश होते हैं वो उनका काम होता है। वो जो शूज होते हैं जो कील वाले होते हैं, एक्चुअली हम लाए तो थे, लेकिन कल लेके आएंगे आपको अगली वीडियो में। जब भी हम अगली वीडियो लेके आएंगे जानकारी, तो हम दिखाएंगे आपको कि किस तरह के शूज होते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, चलिए। तो उसमें कील होती हैं परेड में, तो परेड के टाइम बहुत कील टूटते हैं आपकी, पर डे सुबह शाम कीलें टूटती हैं पर्टिकुलर एक की। तो इस तरह से बहुत सारी हो जाती हैं। ठीक है, चलिए। ये होता है आपके बार्बर का काम, बाल काटना होता है। वाटर कैरियर अब कुक में ही आने लगे हैं, यानी वो कुक का ही आपका काम संभालते हैं। अब हम बात करें वेटर की, तो वेटर का काम आपका परोसना होता है। क्या होता है? परोसना। बात करें वाटर कैरियर हो गया, वेटर हो गया, कुक का खाना बनाता है, स्वीपर का सफाई करना होता है, टेलर का सिलाई होता है, और कॉबलर का जूतों की मरम्मत करना होता है। अब हम बात कर लेते हैं इनकी ड्यूटी कैसे कैसे और कैसे चलती है। ठीक है, तो हम इसको दो कॉलम में विभाजित कर लेते हैं। इसको हटा देते हैं और इधर एक ऐसी लाइन खींच लेते हैं। ये क्या कर लिया हमने? बंटवारा। क्या कर लिया? बंटवारा। ये हम क्या कर लिया? बंटवारा। ठीक है, आपने कहा ठीक है बंटवारा कर लिया, तो ये हमने लाइन खींच देते हैं। एक खींच दी लाइन। ठीक है, आपने कहा ये तो हो गया हेडक्वार्टर, HQ यानी हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर में आपका बटालियन हेडक्वार्टर हो सकता है और फ्रंटियर हेडक्वार्टर दोनों हो सकते हैं। और ये हो गया आपका बॉर्डर। क्या हो गया? बॉर्डर। इधर आपका हेडक्वार्टर हो गया, उधर आपका बॉर्डर हो गया। आप कहोगे हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर में बात कर लेते हैं कुक की। किसकी? कुक। इधर बॉर्डर भी कुक। तो हेडक्वार्टर में कुक का काम सिर्फ रहता है खाना बनाना। क्या रहता है इसका काम? ओनली खाना। लेकिन बॉर्डर में कुक का काम क्या रहता है? बॉर्डर में कुक का काम भी खाना ही बनाना रहता है आपका। बॉर्डर में भी कुक का काम क्या रहता है आपका? खाना ही बनाना रहता है। लेकिन क्या है, किसी विपरीत परिस्थिति में, विपरीत परिस्थिति जैसे आपकी कंपनी कहीं गई है, आपकी एक दो कंपनी आउट है और आप बॉर्डर पे हो, तो आप 2 से 3 घंटे की क्या है एक बार आप ड्यूटी कर लेते हैं। ठीक है, बहुत कम चांस में कर लेते हैं, कभी कभार जब आपकी नफरी कम है, नहीं तो आपसे सिर्फ खाना ही बनवाया जाता है, ड्यूटी नहीं कराई जाती। ठीक है, चलिए। चाहे हेडक्वार्टर हो चाहे बॉर्डर हो। ठीक है, बहुत कम चांस होते हैं जब ट्रेड वालों से क्या ड्यूटी करवाई जाती है। ठीक है, जब क्या नफरी ही नहीं होगी फिर तो करवानी पड़ेगी। अब बात करें हम किसकी, तो कुक और वाटर कैरियर दोनों एक ही में हो गए आपके। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बार्बर की। अगर बात करें तो हेड क्वार्टर में भी इससे ड्यूटी नहीं करवाई जाती, इससे क्या है बाल ही कटवाए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? बाल कटवाए जाते हैं। इधर हम बात करें बार्बर की, तो इससे ओनली 6 घंटे ड्यूटी करवाई जाती है। क्या करवाई जाती है? 6 घंटे ड्यूटी। हमेशा नहीं, कभी 3 घंटे, लेकिन 3 घंटे तो बॉर्डर पे करनी ही पड़ती है, मोस्टली 6 घंटे करवाई जाती है। टेलर, तो टेलर तो आपके बॉर्डर पे होते नहीं है। टेलर बॉर्डर पे होते नहीं, हेडक्वार्टर में रहते हैं। जब काम पड़ता है तो आपको हेडक्वार्टर से बुलाया जाता है। ठीक है, अब बात करें किसकी, टेलर हो गया आपका। अब बात कर लेते हैं छुट्टियों की। छुट्टियों की तो आपकी 60 दिन होती है छुट्टी EL और 15 दिन होती है आपकी CL। 60 दिन की EL तो आपको मिलनी ही मिलनी है हर साल, और 15 दिन की CL भी मिलनी है। लेकिन अगर आप क्या करते हो, इस छुट्टी को काटते हो या नहीं काटते हो, यानी ये आपकी 30 दिन की EL है जो जमा हो जाती है, और आपकी CL है वो आप काटो या नहीं काटो आपकी अपने आप से हट जाएगी। और ये CL डिपेंड करती, EL तो आपको 60 दिन ही मिलती है,
ईएल एक बार में, लेकिन सीएल डिपेंड आज तीर उल्टे चल रहे हैं। ये आपकी 15 दिन की बढ़ के आपके 20, 23, 25 और हाईएस्ट 27 दिन तक पहुंच जाती है। तो ये आपके त्योहार पर्वों पे डिपेंड करता है कि आपके कौन सा त्योहार है क्या नहीं है, उस हिसाब से आपको जो छुट्टी होती है लीगल वो मिलती है। इसमें संडे काउंट होता है और जितनी भी सरकारी छुट्टी होती है सारी मिलती हैं। लेकिन इस वाले में क्या है, संडे के अलावा आपको कुछ नहीं मिलता, वो भी संडे फर्स्ट का और लास्ट का मिलता है। कब का मिलता है, आपके फर्स्ट का और लास्ट का। ठीक है, ये तो हो गई आपकी सीएल वाली बात। अब हम बात करें कि आपकी क्या है, छुट्टी जमा करनी है। आपको जमा भी कर सकते हो आप लोग छुट्टी। अगर मान लो 60 में से आपने 30 दिन ईएल क्या कर ली, पहले काट ली। अब आप ये तो आपने काट ली, अब आपकी कितनी बची, 30 दिन ईएल बची। अब आपकी अगर 30 दिन ईएल छुट्टी बची है तो इसको आप क्या कर सकते हो, जमा कर सकते हो। ये 30 की 30 दिन जमा हो जाती है, यानी एक साल में अधिकतम आप 30 छुट्टियां जमा कर सकते हैं। कितनी छुट्टियां, 30 छुट्टियां जमा कर सकते हैं। और इसका आगे आप ले सकते हो, ये आपके एटीएम बैंक बैलेंस की तरह होती हैं कि आप आगे इनका यूज कर सकते हैं। या फिर हम बात करें कि जब आप रिटायरमेंट पे आते हैं तो आपको अच्छा खासा क्या पैसा भी मिलता है जमा छुट्टियों का। अब हम बात कर लेते हैं कि आपकी छुट्टी खत्म हो गई और आपको क्या चाहिए, छुट्टी चाहिए, तो आपको छुट्टी मिल जाएगी। क्या, मान लो आपने 60 आपकी ईएल काट ली और 15 आपकी सीएल भी काट ली और आपको फिर से छुट्टी चाहिए, तो मिलेगी क्या, तो आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम होगी, आपके घर में अगर समस्या होगी ही, और क्या है, आपको जाना ही होगा, आपके माता पिता की तबीयत खराब है, आप उनके अकेले देखभाल करने वाले हो, तो आपको छुट्टी मिलेगी। कहाँ से मिलेगी, मिल जाएगी, पर अगले साल में से काट ली जाएगी उधार के तौर पर, यानी उधार आपको उधार दे दिए जाएंगे और फिर अगले जैसा साल आएगा तो आपसे पैसे अपने वापस ले लिए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं सैलरी की। तो आपको पता ही है 21,700 इसका क्या है, बेसिक पे है। तो आप बोलोगे 21,700 ही है सैलरी, क्या 21,700 नहीं है, 21,700 तो इसका बेसिक पे है। इसकी सैलरी अगर आपकी 21 है तो शुरू में आपको 31 से 32 प्लस 31,000 प्लस क्या मिलते हैं, रुपए मिलते हैं। अब वो डिपेंड करता है लोकेशन के हिसाब से, क्योंकि बेसिक पे तो आपकी इतनी हो गई। अब इसमें अलाउंस जुड़ते हैं दुनिया भर के, क्या जुड़ते हैं, अलाउंस जुड़ते हैं इसमें दुनिया भर के। तो अब वो डिपेंड करता है आप किस लोकेशन पे हो। इसमें आपका बाल के कटिंग का पैसा, शराब का पैसा, आपकी जो शराब, हाँ वही वाली जो आपकी फेवरेट है, हाँ आपकी शराब का पैसा। और बात करें तो आपकी जिस जगह पे डिपेंड करता है, जैसे अगर आप बंगाल में कहीं ट्रेनिंग कर रहे हैं तो वहाँ का रिक्शा अलाउंस 6,000 है। अगर आप कहाँ कश्मीर में ट्रेनिंग कर रहे हैं तो वहाँ का 17,000 है, कहीं कहीं 21,000 है, कहीं 6,000 है। तो वो लोकेशन पर डिपेंड करता है। छत्तीसगढ़ का 19,000 है, हमारे यूपी जैसे आपके आगरा में, यूपी में, एमपी टेकनपुर, तो यहाँ के बहुत कम है क्योंकि यहाँ कोई रिक्स नहीं है। तो रिक्स अलाउंस, हार्ट्स एंड रिक्स अलाउंस ये कहाँ मिलते हैं, आपके खतरों के हिसाब से मिलते हैं। ठीक है, अगर बात की जाए इसमें आपका HRA, यानी आप रहते हो, आपका रेंट का रूम भी मिलता है। आपकी फैमिली अगर हाई सिटी में रहती है तो इसमें कैटेगरी में सिटी में बांटी गई हैं आपकी, जैसे A, B, C, तो उस हिसाब से आपका सबसे हाईएस्ट दिल्ली का है, उसके बाद कलकत्ता का है। ऐसे ही आपकी जिस हिसाब से भी रहते हो, तो अगर आप कहीं भी रहती हो, आप गाँव एरिया में भी हो, तब के आपके 1,000-1,200-1,500 रुपये आते ही रहेंगे, किसके, रेंट के। ठीक है, तो इसमें आपकी सैलरी, और इसमें बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं आपको, आपके जूतों से लेके, पॉलिश से लेके, और फिर इसमें क्या है, आपकी जुलाई में कब 10,000 रुपये आपके कपड़ों के आते हैं, यानी आपके जो ड्रेसों के होते हैं वो जुलाई में 10,000 रुपये सरकार अलग से पे करती है, अलग से पे करती है। यानी आप साल में जितनी भी ड्रेस बनवाते हो 10,000 की ही ड्रेस बनवा पाते होंगे आप, हम तो भैया 10,000 की ही पहन पाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करती है, सरकार पे करती है। ठीक है, अब ये हो गई आपकी सैलरी वाली बात। अगर आपको दोस्तों जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, और जो भी आपको जानकारी चाहिए आप हमें कमेंट में बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा हम उस फील्ड से आपको जानकारी लेकर आएंगे। ठीक है, अभी क्या है, हमारा शेड्यूल थोड़ा बिजी रहता है, हमें टाइम कम मिलता है, उस चक्कर में हम क्या नहीं मिलता है टाइम, आपको पता ही है हमारी लाइफ के बारे में। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं नई वैकेंसी, न्यू वैकेंसी, न्यू। ठीक है, तो न्यू वैकेंसी आपकी फरवरी और मार्च महीने में क्या होगी, आ जाएगी, क्या हो जाएगी, फरवरी और मार्च महीने में आ जाएगी।
और कितनी आएगी, तो 2000 प्लस। हमारी अभी बात हुई है तो हमें बताया 2000 प्लस। अब 2000 प्लस आप बोलोगे कितनी, तो भैया अब 2000 प्लस तो आपकी 2 से 3000 के बीच में कितनी भी हो सकती है। 2000 प्लस है तो हमारा कहने का मतलब 2000 से 2300 के बीच में ही होगी। ठीक है। अब बहुत से लड़कों का कमेंट आ रहा है कि NSQF, तो NSQF एक सर्टिफिकेट होता है जो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रॉम वर्क, इसका फुल फॉर्म होता है। ये करवाते हैं भारत सरकार की एक वेबसाइट है वहाँ से। तो इसमें क्या होता है, आपको अप्लाई करना होता है, फिर आप जहाँ भी काम करते हैं, आप जिस भी जगह काम करते हैं, जिस शॉप पे जो भी आपका ट्रेड से, आप जैसे किसी होटल में काम करते हैं तो वहाँ से आपका ऑनलाइन आपकी लगती रहती है अटेंडेंस, फिर उसके बाद में आपको बना लिया जाता है। अब बहुत से बच्चे इस बार इसलिए रह गए हैं कि वो हम लोग करते क्या है कि फ़ोन करते हैं फिर होटल वाले को, जो उस पर रहता है आपका सर्टिफिकेट, उस पर नंबर भी रहता है, अगर आपने देखा होगा साइट में, आप देखना, तो कॉल करते हैं, फिर उससे पूछते हैं कि भाई ये वाले लड़के ने आपके यहाँ काम किया है क्या नहीं किया है। तो जो लोग बोल देते हैं किया है तो उनके ट्रेड को क्या है पास कर दिया जाता है, और जो लोग बोल देते हैं कि यहाँ इसने कोई वर्क नहीं किया है, जब वो बोल देते हैं वर्क नहीं किया है तो उसके क्या है उसको निरस्त कर देते हैं। तो आप लोगों को फिर कॉल किया जाता है कि आपको क्या है इधर आना है, क्योंकि हम अगर आपको डायरेक्ट बुलाएंगे तो आप आओगे नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं कि आपके इधर साइन छूट गए हैं, ऐसा हो गया है, तो आप लोगों को आना है, उस चक्कर में आप आ जाते हो, तो आपको रिजेक्शन स्लिप दे दी जाती है। तो अब कोई भी बोलेगा सीधा सीधा तो नहीं आओगे ना आप, तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसा ही करना है तो उस होटल वाले से क्या है पहले बात कर लो, उसे बात बता दो उसके मैनेजर को कि ऐसा है, उसे थोड़े देख लो अपने हिसाब से, जो कुछ भी हो। हम यहाँ से बोलेंगे तो नहीं बोल पाएंगे ना, बाकी आप लोग समझदार हो, ठीक है। तो ये नई वैकेंसी आ जाएगी। और नॉर्मलाइजेशन की बात करें, बहुत सारे बच्चों के कमेंट थे कि नॉर्मलाइजेशन हुआ है क्या, तो भैया आपका नॉर्मलाइजेशन हुआ है। क्या है, नॉर्मलाइजेशन हुआ है, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन हो गया आपका, ठीक है। अब हम बात करें क्या हम बात करें, नॉर्मलाइजेशन भी हो गया आपका। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको किस चीज की जानकारी चाहिए, हम उस चीज की जानकारी आपको प्रोवाइड करवा देंगे। चूंकि हमें टाइम कम मिलता है तो हम जानकारी कंटिन्यू नहीं करा सकते हैं, लेकिन आप आज कमेंट करते हो तो 1-2 दिन में उस चीज की जानकारी हम आपके पास लेके आ जाएंगे, ठीक है। अगर दोस्तों आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो जय हिंद दोस्तों।